नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। दहेज हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की हुई सजा। कृषि ज्ञान केंद्र पर बनेगा आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर। फर्जी इंद्राज मामले में आधा दर्जन पर केस दर्ज। बाल विवाह को रोकने के लिए सबका सहयोग जरूरी। किशोरी का फंदे से लटकता मिला शव, पुलिस जांच में जुटी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जनपद की पुलिस की प्रभावी पैरवी से सलेमपुर थाने पर पंजीकृत एक आरोपी को अदालत ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 15,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। बताया जा रहा है कि सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी हरेंद्र निषाद और कोर्ट मुहर्रिर सौरभ त्रिपाठी तथा पैरवीकार सलेमपुर के आरक्षी ब्रजेश कुमार और मॉनिटरिंग सेल के प्रभारी दुर्गेश कुमार सिंह का इसमें सराहनीय योगदान रहा है। जिस आरोपी को आजीवन कारावास की सजा हुई है, इस पर दहेज हत्या और आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज था। इसी मामले में अदालत ने इसे दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सदर तहसील के मेहड़ा स्थित कृषि ज्ञान केंद्र पर अत्याधुनिक ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण कराया जाएगा। निर्माण के लिए शासन से स्वीकृति मिल गई है। यह ट्रेनिंग सेंटर 181.51 लाख रुपए की लागत से तैयार होगा, जिससे क्षेत्र में कृषि अनुसंधान, प्रशिक्षण और नवाचार को नई गति मिलेगी। ट्रेनिंग सेंटर के निर्माण के लिए शासन द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अयोध्या के अधीन मेहड़ा स्थित संचालित हो रहे कृषि ज्ञान केंद्र पर ट्रेनिंग सेंटर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस केंद्र पर जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने की दिशा में पहल हो सकता है। शहर के गोरखपुर रोड स्थित ओवर ब्रिज के नीचे बने मजार का फर्जी इंद्राज तैयार कर बंजर भूमि को मजार के नाम से कराने के मामले में पुलिस ने सदर समेत 6 पर केस दर्ज किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई लेखपाल की तहरीर पर की है। केस दर्ज करने के बाद पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि मजार की भूमि को लेकर सदर विधायक ने जून 2025 में सवाल खड़ा किया था और इसके बाद जिलाधिकारी ने जांच कराई। जांच में पता चला कि फर्जी इंद्राज के सहारे बंजर भूमि को मजार के नाम से कर दिया गया था। कलेक्टेरिएट के सभागार में बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान के तहत जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें बाल विवाह रोकने के लिए हर व्यक्ति का सहयोग होना जरूरी बताया गया। अपर जिलाधिकारी प्रशासन प्रेम नारायण सिंह ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बाल विवाह की रोकथाम, संबंधित कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा जनपद को बाल विवाह मुक्त घोषित करने की दिशा में ठोस प्रयास किए जाने पर बल दिया। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राम शंकर ने कहा कि बाल विवाह रोकने के लिए हर व्यक्ति को जागरूक होने की जरूरत है। बरियारपुर थाना क्षेत्र में घर से निकली एक किशोरी का बुधवार की सुबह बगीचे में फंदे से लटकता हुआ शव मिला। जानकारी मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि किशोरी मंगलवार की सुबह घर से शौच के लिए निकली थी, लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटी। परिजन किशोरी की हत्या को लेकर आशंका जता रहे थे। इसी बीच उसका शव मिला। बताया जा रहा है कि बरियारपुर के चौहान टोला के रहने वाले महेंद्र चौहान की बेटी नंदनी उम्र 16 वर्ष कक्षा 10वीं की छात्रा थी और सुबह शौच के लिए निकली थी। इसी बीच उसका शव पेड़ से लटकता हुआ मिला। पुलिस अब हत्या सहित तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। जनपद में शीतलहर का प्रकोप अभी भी जारी है। बुधवार को भी सुबह से गलन भरी सर्दी महसूस की गई, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। ठंडी हवाओं तथा अधिक आर्द्रता के कारण ठंड का असर बढ़ गया है। बाजारों में सन्नाटा दिखता है। हालांकि दिन में धूप होने से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिल रही है। जनपद के सीसी रोड स्थित नाला इन दिनों भारी गंदगी और कचरे से भरा हुआ है, जिससे स्थानीय निवासियों और राहगीरों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नाले में जमा कचरे के कारण पानी रुक गया है और पूरे क्षेत्र में दुर्गंध फैल रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार नाले में लंबे समय से घरेलू कचरा, प्लास्टिक, पॉलीथीन, टूटे ईंट पत्थर और अन्य अपशिष्ट सामग्री फेंकी जा रही है। सफाई के अभाव में यह स्थिति और गंभीर हो गई है, जिससे आसपास का वातावरण दूषित हो रहा है।
मकर संक्रांति के पावन पर्व को लेकर उत्साह चरम पर है। बच्चों और युवाओं में पतंग उड़ाने को लेकर खासा जोश देखने को मिल रहा है। त्योहार के चलते बाजारों में रौनक भी बढ़ गई है और पतंगों की दुकानों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। बच्चों से लेकर युवाओं तक अपनी पसंद की रंग बिरंगी पतंगे खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं सादी तो कहीं आकर्षक डिजाइनों वाली पतंगे लोगों का ध्यान खींच रही हैं। सलेमपुर क्षेत्र में आग तापते समय एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई। उसकी स्थिति को देखते हुए मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया। बताया जा रहा है कि पकड़ी लाला गांव की चंदा देवी उम्र 37 वर्ष जो प्रमोद कुमार की पत्नी है, बुधवार की सुबह स्नान और पूजा के बाद ठंड से बचने के लिए घर के अंदर आग ताप रही थी। इसी दौरान उनके कपड़ों में आग लग गई। जब तक परिजन आग बुझा पाते तब तक महिला बुरी तरह से झुलस चुकी थी। आग की लपेट में आने से उसके शरीर के कई हिस्से गंभीर रूप से जल गए हैं। महिला को तत्काल स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने स्थिति गंभीर देखते हुए मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया है। इधर बघौच घाट बाजार क्षेत्र को कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की पहल से बड़ी राहत मिलने जा रही है। लंबे समय से ओवरलोड और लो वोल्टेज की समस्या से जूझ रहे उपभोक्ताओं के लिए अब 250 केवीए क्षमता का नया ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा। 3311 केवी विद्युत उपकेंद्र बघौच घाट से जुड़े बाजार क्षेत्र में नहर के पास यह नया ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाएगा। इसके लगने से करीब 200 विद्युत उपभोक्ताओं को सीधे लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सहायक शिक्षक प्रारंभिक परीक्षा के लिए आंतरिक्षकों का प्रशिक्षण पूरा हो गया। यह परीक्षा 17 जनवरी से आयोजित की जाएगी। प्रशिक्षण का आयोजन पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज देवरिया के सभागार में हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य परीक्षा का सफल, निष्पक्ष और सुचितापूर्ण संचालन सुनिश्चित करना बताया जा रहा है। इस दौरान सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य राम किंकर मिश्रा ने परीक्षा को पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार संपन्न कराने के तरीकों पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने अंतरिक्षकों को बताया कि परीक्षा की गरिमा बनाए रखना उनकी सामूहिक जिम्मेदारी है और किसी भी प्रकार की लापरवाही परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। अवैध घोषित मजार और कब्रिस्तान को वक्फ संपत्ति की सूची से 53 दिन बाद भी नहीं हटाया गया है। इस स्थिति से जिला प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। कोई ठोस कार्रवाई न होने पर प्रशासन ने उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को दूसरी बार पत्र भेजकर रजिस्टर में संशोधन का अनुरोध किया है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। दहेज हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की हुई सजा। कृषि ज्ञान केंद्र पर बनेगा आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर। फर्जी इंद्राज मामले में आधा दर्जन पर केस दर्ज। बाल विवाह को रोकने के लिए सबका सहयोग जरूरी। किशोरी का फंदे से लटकता मिला शव, पुलिस जांच में जुटी। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।